हेलो एवरीवन। सो ये हमारा फाइनल वीडियो है इस मॉडल का। मॉडल 1, इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। तो चलिए डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं और जो भी टॉपिक्स है उसको क्लियर करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है फोर्कलिफ्ट, क्रेन, ग्राइंडर टॉपिक तक। अब उसके आगे का टॉपिक को देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी प्लानिंग। क्या होता है? इमरजेंसी प्लानिंग can be defined as a control measure. It can control the accident, safeguard of people, and provide information to media. So इमरजेंसी प्लानिंग एक तरीके का कंट्रोल मेजर होता है। कंट्रोल मेजर यानी बचने का उपाय। ठीक है, सुरक्षा का उपाय। किसी भी खतरे से, किसी भी एक्सीडेंट से व्यक्ति को, जो वर्कर्स हैं साइट पे काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से बचाया जा सके दुर्घटनाओं से या दुर्घटनाओं के दौरान, उसके लिए हम लोग कुछ प्लानिंग करते हैं। ठीक। अब ये प्लानिंग किस तरीके से हो सकती है? तो आप लोगों ने नॉर्मली अपने एरिया में देखा होगा। कभी आप शॉपिंग करने मॉल गए होंगे, या मूवीज देखने सिनेमा हॉल गए होंगे, या बस में ट्रेवल किए होंगे, रेलवे स्टेशन पे आपने कई चीजों को नोटिस किया है। क्या क्या चीज तो बताता हूँ। जैसे आपने नोटिस किया होगा, शॉपिंग करने गए होंगे तो शॉपिंग मॉल में क्या होता है, इमरजेंसी एग्जिट होता है। इमरजेंसी एग्जिट डोर्स भी होते हैं, दरवाजे। इमरजेंसी एग्जिट सीढ़ियां भी होती हैं, है ना, लैडर्स, स्टेयर्स। अब आपने अगर बस में ट्रेवल किया है तो बस में आप इमरजेंसी विंडो देखेंगे। ट्रेन में ट्रेवल किए हैं तो इमरजेंसी विंडोज होती हैं, ताकि इमरजेंसी के दौरान उसको लोग ब्रेक करके बाहर निकल पाए वहां से। इमरजेंसी साइन बोर्ड्स भी आप लोगों ने देखे होंगे कई जगह पर। ठीक। तो ये सब क्या है, एक इमरजेंसी प्लानिंग का ही हिस्सा होता है, जिसमें आप किसी भी ऐसी परिस्थिति जो कि आपातकालीन हो, उसमें अपने आप को बचा सके, वहां से निकाल सके। इसी तरीके से कंपनी में भी क्या होता है, तो कंपनी में एक होता है इमरजेंसी असेंबली पॉइंट। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हर रेलवे के जो ट्रेन होती है उसमें गेट के पास एक फायर एक्सटिंग्यूशर रखा जाता है। वो भी क्यों रखा जाता है? ताकि आग लगने के सिचुएशन में, जो फायर इमरजेंसी होती है, उसमें लोग आग को बुझा पाए, उसके लिए। ठीक। तो ये सब क्या है, इमरजेंसी का ही हिस्सा है, इमरजेंसी प्लानिंग का ही हिस्सा है। तो इमरजेंसी प्लानिंग को हम अपने बचाव के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए एक प्लानिंग तैयार करते हैं, जिसको कि हम इमरजेंसी प्लानिंग बोलते हैं। ओके। इससे क्या होता है, तो इससे सेफ गार्ड टू पीपल, है ना, वर्कर को, व्यक्ति को बचाया जाता है किसी भी दुर्घटना से, या दुर्घटना के दौरान वहां से उनको निकाला जाता है। ओके। उसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे, LEL, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, और UEL, अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। ये क्या होता है? सो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। द मिनिमम concentration of a particular combustible gas or vapor necessary to support its combustion in air is defined as LEL for that gas. सो LEL क्या है? तो यह एक मिनिमम कंसंट्रेशन होता है। ठीक। मिनिमम कंसंट्रेशन का मतलब होता है कम मात्रा, कम से कम मात्रा। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है मात्रा। सो द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कंबस्टेबल गैस, यानी ज्वलनशील गैस का वह कम से कम मात्रा
जो कि हवा में आग लगने के लिए पर्याप्त है, उसको हम बोलेंगे उस गैस का लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। ठीक है। एग्जाम्पल में, आप सभी के घर में एलपीजी सिलेंडर यूज होता है खाना बनाने के लिए। सो आप जब उस गैस को, एलपीजी को 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए ओपन करके छोड़ देंगे अपने एनवायरनमेंट में, रूम में, और फिर बंद कर देंगे, और फिर माचिस जलाइएगा, तो आसपास क्या है, फ्लेम नहीं पकड़ेगा, आग नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी ऑक्सीजन के मुकाबले वहां का जो कंसंट्रेशन है उस गैस का वो बहुत कम है। ठीक। लेकिन 5 मिनट 10 मिनट छोड़िएगा तो उससे क्या होगा, गैस लीकेज होता है ना कई कई जगह पे, किचन में, रूम में। तो गैस लीक होने के बाद उस एनवायरनमेंट में इतना गैस पर्याप्त रूप से हो जाता है कि वो आग पकड़ ले। और वो मिनिमम अगर वहां पे उतना लेवल हो जाए, कंसंट्रेशन हो जाए गैस का, जिसमें कि आग पकड़ सके, तो उसी को बोलेंगे लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। और वही अगर अपर एक्सप्लोजिव लिमिट होता है, जिसके ऊपर अगर गैस का मात्रा बढ़ता है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उससे क्या होगा, उस जगह पे भी आग नहीं लगेगा। ठीक। इसमें आपको सबसे पहले समझना है इसमें कि फायर क्रिएट कैसे होता है। तो फायर क्रिएट होने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। क्या क्या? तो गर्मी, कोई फ्यूल जिसमें कि आग लग सके, जैसे कि यहाँ पे कंबस्टेबल गैस क्या है, एक फ्यूल है। और दूसरा, ऑक्सीजन। ठीक है। आग लगने के लिए हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन चाहिए। ठीक। और हमारे एनवायरनमेंट में तीनों चीजें हैं, फ्यूल भी है, ऑक्सीजन भी है, एनवायरनमेंट भी है। लेकिन जब ये तीनों चीजें एक जगह पे इकट्ठा होंगे और केमिकल रिएक्शन करेंगे, तब जाके क्या होगा, आग क्रिएट होगा, फायर क्रिएट होगा। लेकिन इनका बराबर मात्रा में होना जरूरी है, तीनों का एक जगह पे। कहीं पे ऑक्सीजन ज्यादा है, फ्यूल नहीं है, हीट कम है, तो आग लगेगा? नहीं लगेगा। बताया ना मैंने। हमारे एनवायरनमेंट, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वहां पर गर्मी भी है, चिंगारी, है ना, मोटर चलता है, मशीन चलता है, गाड़ियां हैं, स्मोकिंग करता है लोग, ये सब क्या है, हीट है। डायरेक्ट सनलाइट क्या है, हीट है। फ्यूल भी है, रबर, लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, गैस, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है, फ्यूल है जिसमें आग पकड़ सकता है। ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में बराबर है 24 घंटे। लेकिन आग होता है हर जगह? नहीं होता है ना। कहाँ होता है आग? जहाँ पे तीनों चीजें बराबर मात्रा में हो। ठीक। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि किसी भी फ्लेमेबल या कंबस्टेबल गैस का वह मात्रा जो कि आग लगने के लिए सबसे न्यूनतम स्तर पे होता है, उसी को बोलते हैं लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। और आग लगने के लिए दो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है किसी गैस का, जो कि आग लग सकता है उसमें, तो उसी को बोलते हैं अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। और इसका एक एग्जांपल और है। आपने मीथेन गैस का नाम सुना होगा। मीथेन क्या है? कंबस्टेबल गैस है, ज्वलनशील गैस। तो उसका यहाँ एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक, मीथेन गैस का। ये आपके सामने मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। ये किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ऑक्सीजन को। 0% से लेके 100%, ये क्या है? तो ये है हमारा ऑक्सीजन, O2। अब यहाँ पे कहीं से मीथेन गैस आ जाती है लीक होकर के। और मीथेन गैस का लोअर लिमिट कितना होता है स्टैंडर्ड के अनुसार? 5% से लेके 15%। ठीक है। ये मीथेन गैस का क्या है, एलईएल लिमिट है, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, LEL। और ये क्या है, UEL। अब जब हमारे वातावरण में मीथेन गैस इतना मात्रा में होगा, कितना मात्रा में, 5 से लेके 15 तक, तभी क्या होगा, आग लगेगा, यानी एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजिव रेंज होगा। ठीक। अब यहाँ पे 15% से ज्यादा मात्रा बढ़ेगा तो क्या है, यहाँ पे मीथेन गैस टू रीच, यानी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे अगर मीथेन गैस 5% से कम है तो क्या है, टू लीन, यानी बहुत कम है। यानी यहाँ पे मीथेन गैस हमारा फ्यूल, ये फ्यूल ये कम हो गया। मीथेन गैस क्या है, फ्यूल है। ठीक। तो फ्यूल कम हुआ, तो यहाँ पे तीन एलिमेंट में से एक एलिमेंट हट गया, तो आग नहीं लगेगा। यहाँ पे फ्यूल ज्यादा हो गया, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गया, तो फ्यूल और हीट है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो भी आग नहीं लगेगा। आग कहाँ लगेगा, इस रेंज में लगेगा, जहाँ पे फ्यूल भी बराबर मात्रा में है, ऑक्सीजन भी बराबर मात्रा में है, और हमारा हीट या चिंगारी कहीं से आ जाए तो आग पकड़ लेगा। समझ गए?
तो ये होता है हमारा अपर एक्सप्लोजिव लिमिट और लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। अब ये क्या होता है, तो एक यूनिट होता है जिसको कि हम गैस मॉनिटर के द्वारा इसका मेजरमेंट करते हैं, हर गैसेस का। ठीक है। ये जब आप कंफाइंड स्पेस में काम करने जाइएगा, सो वहां पे आपको गैस टेस्टिंग होता है, एनवायरमेंट टेस्टिंग। तो वहां पे ज्वलनशील गैस का मात्रा पता लगाना होता है कि वो कितने मात्रा में मौजूद है। सो वहीं पे आपको एलईएल और यूईएल का लिमिट काम करता है। ठीक है। और हर गैस का अलग अलग एलईएल और यूईएल होता है। तो आपको ये होमवर्क भी दे देता हूँ आज, घर पे जाके चेक करिएगा एलईएल एंड यूईएल लिमिट ऑफ कंबस्टेबल गैस। ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। ये गूगल पे आपको इसका पूरा चार्ट मिल जाएगा, कंबस्टेबल गैस का एलईएल और यूएल लिमिट का। उतना ही होता है। ठीक है। उसी रेंज में आग लगेगा। जिस भी किसी गैस का एलईएल और यूएल का परसेंटेज आपको दिखा रहा है, उसी परसेंटेज के बीच जो रेंज होती है उसी में आग पकड़ेगा। और ये आपको कन्फाइंड स्पेस का जब वर्क चलता है तो वहां पे इसको गैस मॉनिटरिंग या फिर एनवायरमेंट टेस्टिंग के दौरान ये चेक किया जाता है उस गैस के लिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज, कि एक सेफ्टी ऑफिसर की क्या ड्यूटीज होती है। अगर आप सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं और साइट पे जाके ज्वाइन करते हैं किसी भी साइट को, कंपनी को, तो आपको क्या करना होगा, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। अभी क्या है, हर कंपनी का एक नियम होता है हर साइट के लिए। उस नियम को क्या है, आपको वर्क साइट पे लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ताकि उसको सभी कोई फॉलो करे। ठीक। जैसे साइट पे हेलमेट पहन के, पीपीज पहन के काम करना है। साइट पे है तो वहाँ स्मोकिंग नहीं करना है। साइट पर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ मौज मस्ती नहीं करना है, फोन नहीं चलाना है ना। इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी है। सब क्या है, बेसिक रूल रेगुलेशंस होते हैं। इसको आपको फॉलो करवाना होता है। गिविंग इंडक्शन ट्रेनिंग टू द न्यू वर्कर्स। अगर कंपनी में कोई भी नया एम्प्लॉय आता है, उसका पहला दिन है, तो उसको क्या है, कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देना। उसको हम बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। चाहे वो मैनेजर हो, इंचार्ज हो, इंजीनियर हो, या सेफ्टी ऑफिसर हो, या कोई वर्कर हो, ये सब क्या है, कंपनी का एम्प्लॉय है। और इस एम्प्लॉय को कंपनी के पहले दिन ज्वाइनिंग के इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें कि उनको कंपनी के बारे में बताया जाता है, कंपनी में किस नेचर का वर्क चलता है वो बताते हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशंस है वो बताया जाता है, इमरजेंसी नंबर्स बताए जाते हैं, कंपनी का ओवरव्यू मैप के द्वारा दिखाया जाता है कि यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट्स है, गेट्स है, असेंबली पॉइंट्स है। ये सब चीजें बताई जाती है इंडक्शन ट्रेनिंग में एक नए एम्प्लॉय को, ताकि वो कंपनी के बारे में अच्छे से जान पाए। तीसरा होता है प्रिपेयर टूल बॉक्स टॉक, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग टीबीटी बोलते हैं। यह एक अवेयरनेस मीटिंग होता है जो कि काम के बारे में वर्कर्स के बीच डिस्कशन किया जाता है। एक सेफ्टी ऑफिसर बताता है इसको, प्रेजेंट करता है कि काम क्या है, उस काम में क्या खतरे होते हैं, और उन खतरों से कैसे बचा जा सके। यही सब चीज डिस्कशन होता है। और ये मीटिंग डेली बेसिस पे होता है, काम करने से पहले 5 से 10 मिनट तक। ठीक है, शॉर्ट मीटिंग होता है ये, वर्क सेफ्टी मीटिंग भी इसको बोलते हैं। प्रिपेयर मंथली स्टैटिक्स, यानी पूरे मंथ का सेफ्टी रिपोर्ट बनाना। पूरे महीने आपने क्या काम किया है, पूरे महीने आपने कितना परमिट लिया है, पूरे महीने आपने वर्क साइट पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया है ना। वर्क साइट पे कितना इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उन सब का स्टैटिक्स डेटा तैयार करके आपको मैनेजमेंट को मेल करना होता है। तो ये भी एक सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी है। प्रिपेयर द चेकलिस्ट। कोई मशीन, कोई व्हीकल, कोई इक्विपमेंट, कोई टूल अगर काम में लिया जा रहा है, इस्तेमाल होने वाला है, तो इस्तेमाल करने से पहले क्या करना है, उसको इंस्पेक्ट कर लेना है, जांच कर लेना है। उसका चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट आता है। उस डॉक्यूमेंट में उस मशीन के सारे पार्ट्स का नाम होता है। उस पार्ट्स के नाम को एक एक करके विजुअली इंस्पेक्शन कर लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि वो मशीन यूज करने के लायक है या नहीं है। ठीक है। अगला है एक्सीडेंट रिपोर्ट्स। आप लोग साइट पे काम कर रहे होते हैं,
तो कई दुर्घटनाओं का सामना करना होता है। ठीक है, करते ही हैं लोग, क्योंकि साइट पे काम चल रहा है तो मतलब दुर्घटना होना तय है। ठीक। लेकिन दुर्घटना होने के बाद आपको एक रिपोर्ट तैयार करना होता है। उस रिपोर्ट्स को बोलते हैं एक्सीडेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिलअप करना होता है कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ, एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्या रीजन थे, एक्सीडेंट हुआ तो उसमें कौन कौन से व्यक्ति इंजर्ड हुए। ठीक। एक्सीडेंट का क्या कारण था। ठीक। एक्सीडेंट जहां चल रहा था वहां पे क्या वर्क एक्टिविटी हो रही थी। ये सब चीजें आपको एक्सीडेंट रिपोर्ट में फिलअप करना होता है और एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। और ये मैनेजमेंट को भेजा जाता है, जिसके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन चालू होता है एक्सीडेंट के बाद। मैनेजमेंट मीटिंग कंपनी में मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे क्या होता है, मैनेजमेंट का जितना भी लोग होता है, मैनेजर, सुपरवाइजर, इंजीनियर इंचार्ज, सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, ये सब लोग क्या एक जगह इकट्ठा होता है और अपना प्रोजेक्ट के ऊपर मीटिंग रखता है। और उसमें क्या और इम्प्लीमेंट किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए कि और प्रोजेक्ट में एक्सीडेंट इंसिडेंट का चांस को कम किया जाए, वो सब पे बात होता है। अरेंज सेफ्टी ट्रेनिंग एंड क्लासेस, अपने जो वर्कर्स होते हैं अपने टीम में, उनके लिए क्या है, समय समय पर एक सेफ्टी क्लास और सेफ्टी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना होता है, जिसमें कार्य संबंधित या वर्क रिलेटेड आप टॉपिक्स को डिस्कशन करते हैं और उसका सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वगैरह के बारे में बताते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर जो कि आग बुझाने के काम में आता है। ठीक है, एक सिलेंडर होता है जिसमें कि केमिकल्स रखे होते हैं जिससे कि आग बुझता है। उसका क्या करना है, जांच करना है। ठीक। ताकि आप लोग किसी भी इमरजेंसी के दौरान एक फिट फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज कर पाए। आग लगा और फायर एक्सटिंग्विशर काम ही नहीं कर रहा तो फिर फायदा नहीं है कोई। इसीलिए डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे फायर एक्सटिंग्विशर को चेक किया जाता है, ताकि इमरजेंसी के दौरान ये काम करें। इसमें कोई खराबी होती है तो फिर इसको बदल दिया जाता है। अरेंज फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्लासेस, साइट पर दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के दौरान चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, प्राथमिक उपचार, उसके बारे में आप लोग वर्कर्स को भी गाइड करते हैं कि अगर आपका साथी किसी भी दुर्घटना का शिकार होता है तो आप लोग भी उसको हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए ट्रेनिंग क्लासेस दी जाती है फर्स्ट एड की। चेकिंग परमिट टू वर्क, काम करने से पहले परमिट चेक करना या परमिट फिलअप करना एक सेफ्टी ऑफिसर का काम है। ठीक है। अगर परमिट आपके साइट पे इशू नहीं होता है तो आप अपना काम को, वर्क को नहीं शुरू करा सकते जब तक परमिट आपके हाथ में नहीं आया। ठीक है। तो ये एक सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये दोनों तीनों टॉपिक्स जो आज हमने डिस्कशन किया है। सो इसके बाद हम लोग मॉडल 2 चैप्टर 2 पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे आप लोग ग्रुप में, अपना स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। सो मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी से। तब तक के लिए गुड बाय सभी को।